बिहार की राजनीति में इन दिनों विवादित बयानबाजी का दौर साथ साथ चल रहा है। अब इसमें एक नया नाम बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता का आया है। उन्होंने कह दिया है कि आज जो 10% वाले लोग हैं वे कभी अंग्रेजों के दलाल थे, उनका काम सिर्फ मंदिरों में घंटी बजाना था। बयान पर अब हंगामा मचा है। बीजेपी जहां हमलावर है, वहीं जेडीयू ने किनारा कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है। बिहार की राजनीति में इन दिनों महागठबंधन के अंदर विवादित बयानबाजी में अव्वल आने की होड़ मची हुई है। इससे पहले बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाया था। उसके बाद जेडीयू के पूर्व एमएलसी ने शहर को करबला बना देने की बात कही। इसमें एक और नाम भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता का भी जुड़ गया है। उन्होंने सवर्ण जातियों को लेकर कहा कि 10% वाले अंग्रेजों के दलाल थे, पहले मंदिर में घंटी बजाते थे। आलोक मेहता ने शनिवार को भागलपुर के गौराडी प्रखंड में सालपुर पंचायत में एक जनसभा को संबोधित किया। उसी दौरान यह कह दिया कि जिन्हें आज 10% में गिना जाता है, वो पहले मंदिर में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। अंग्रेजों ने पहले आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया। जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे, उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत, जमीनें कहाँ से आई? मैं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, मैं देख रहा हूँ खतियान को उधेर के देख रहा हूँ कि जमीनें कहाँ से आई। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख और आप तो कह रहे हैं कि जाके मंदिर में घंटा बजाइए। क्या घंटा बजाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? हम लोग को हक और हुकूक चाहिए कि नहीं? आलोक मेहता यही नहीं रुके। मोतिहारी में उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 10% वाले लोग अंग्रेजों के सत्ता के समय में उनकी चाकरी किया करते थे। ऐसे वर्ग को आरक्षण देकर अंबेडकर के सपने को कमजोर करने का काम किया जा रहा है कि सभी वर्गों के प्रति समान है। 100 में 90 शोषित हैं। मैंने कोई पिछड़ी जाति और दलित नहीं कहा भी यदि तो ये सच्चाई है। अंबेडकर साहब ने इन चीज़ों को दिखाया, लेकिन हमने किसी के प्रति असम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। 100 में 10 जो है वो अंग्रेज थे, शोषक। और उनके जाने के बाद मैंने कहा कि जो उनके सत्ता के जो उनके दलाल थे, किनको दर्द हो जा रहा है इस बात को बोलने पर। तो आरक्षण की भी बात आपने कही थी सर। आरक्षण की बात तो आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। 10% आरक्षण जिसको मिला है नहीं, ये हमने नहीं कहा। विवाद बढ़ा तो मंत्री जी ने यू टर्न ले लिया। विवादित बयान पर सफाई देते हुए मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि मेरा मतलब किसी जाति पर आक्षेप लगाना नहीं था। बाबू जगदेव जो नारा देते थे वही बोला, वही मतलब था। मैं भागलपुर की एक सभा में मैंने कहा था कल कि जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। मैंने यह भी कहा था कि ज़माने के हिसाब से शोषित और शोषक वर्ग बदलते हैं। अंग्रेज़ों का ज़माना था तो अंग्रेज़ शोषक थे और भारत के सभी लोग शोषित थे। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं ने, अंग्रेज़ों के दलालों ने उसकी सत्ता, शोषकों की सत्ता संभाल ली और लोगों को शोषित होने पर मजबूर करते रहे। आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता के सवर्णों पर दिए गए विवादित बयान पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि आलोक मेहता ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है और संविधान पर सवाल खड़ा किया है। उन पर कोई भी सवाल खड़ा करना इसलिए बेतुका है
कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उस वैचारिक विचारधारा के हैं कि अगर किसी ने सम्राट अशोक को राजनीतिक रूप से भाषाई अपमानित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा हुआ तो अंगद की तरह खड़े रहे। इसलिए जो सम्राट अशोक पर वैचारिक प्रहार करेगा आरएसएस और भाजपा, उसके साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चले जाएंगे। ये बिल्कुल बेतुका, बोगस और बेबाहियात बात है। मंत्री आलोक मेहता के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि रोज कोई न कोई मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये लड़ाना चाहते, लेकिन बिहार की जनता, हर समाज की, हर जाति के लोग जानता है कि ये भ्रष्टाचारी और अपराधी जो सत्ता में बैठा है, ये लड़ाना चाहता है बिहारियों को, और बिहारी के विकास और भविष्य को पीछे ठेलना चाहता है। हम बिहार की जनता से भी आह्वान करेंगे कि हर समाज के अच्छे लोग अपनी ठहरी हुई सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए एकजुट हो और इस भ्रष्टाचारी और अपराधी मानसिकता के लोगों से बिहार को मुक्ति के लिए नए वातावरण की ओर हम कदम बढ़ाएं। विवादित बयान देकर सुर्खियों में आना राज्य सरकार के मंत्रियों की खासियत बन गई है। हर दिन कोई न कोई मंत्री विवादित बयान देते रहते हैं। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, फिर जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी और अब आलोक मेहता। ऐसे में सवाल अब सीएम नीतीश पर भी उठने लगे हैं कि अपने बिगड़ैल मंत्री को अनुशासन का पाठ पढ़ाने में वो खुद क्यों फिसड्डी साबित हो रहे हैं। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से रितेश मिश्रा और बेगूसराय से कन्हैया की रिपोर्ट।